हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एवरेज कॉस्ट कर्व के बारे में कि जो हमारी शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व है वो यू शेप ही क्यों होती है, इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात की गई है कि जो शॉर्ट रन में जो आपकी एवरेज कॉस्ट कर्व होती है वो यू शेप होती है कि पहले पहले तो वो फॉल करती है, फिर क्या होती है मिनिमम पॉइंट पे पहुंच जाती है, दोबारा से अपवर्ड होना शुरू कर देती है। तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। आगे इसको तीन भागों में बांटा गया है, 3 वेज हैं इसके यू शेप होने के। तो सबसे पहला पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है आपका बेसिस ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, कि जो आपका एवरेज कॉस्ट है वो किससे बना होता है, दैट इज़ द एग्रीगेट ऑफ एवरेज फिक्स्ड एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट आ जाती है। जैसे जैसे प्रोडक्शन हम लोग इंक्रीज करवाते हैं, क्योंकि पीछे हम पढ़ ही चुके हैं कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की शेप कैसी होती है, वेरिएबल कॉस्ट की कैसी होती है। तो जो आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो तो फॉल ही करती जाती है। जैसे जैसे प्रोडक्शन को बढ़ाते हो तो वो तो फॉल करती जाएगी। इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, अब पहले पहले जो प्रोडक्शन के स्टेजेस हैं, इनिशियल स्टेजेस हैं, उसमें जो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो भी फॉल करेगी। फॉल करने के बाद क्या होगा, वो अपने मिनिमम पॉइंट पर पहुंच जाएगी और फिर से राइज करना शुरू कर देगी। इसका मतलब ये होता है जब हम ऑप्टिमम लेवल से भी ज़्यादा प्रोडक्शन करवाने की कोशिश करते हैं तो हमें कॉस्ट ज़्यादा पड़नी शुरू हो जाती है। इसी वजह से जो आपके रॉ मटेरियल्स हैं, मशीनरी यूज़ कर रहे हो, वो सारा कुछ महंगा पड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो दोबारा से राइज करना शुरू कर देती है। फॉर्म जहाँ पे ऑप्टिमम आउटपुट है वहाँ तो हम अच्छे से हम क्या कर रहे हैं, फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं चीज़ों की। लेकिन अगर उसके बाद फिर से हम लोग करते हैं तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो तो राइज होना शुरू हो जाएगी, लेकिन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पड़ा ही है कि आउटपुट का उस पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। बस जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज करवाते जाते हो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती रहती है, फॉल होती रहती है, क्योंकि वो फिक्स है तो उसको आउटपुट से डिवाइड करते जाएंगे तो वो फॉल ही करती जाएगी। दस इफेक्ट इज शॉन इन अपवर्ड राइजिंग एवरेज कॉस्ट, और इसका इफेक्ट किस पे शो किया जाता है, आपकी एवरेज कॉस्ट पे। हम अब इसकी कर्व बना देते हैं। तो नीचे आपकी आउटपुट है और इस तरफ आपकी आ जाएगी कॉस्ट, जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे बनती है, ये तो प्रोडक्शन के राइज होने से क्या होता है, फॉल ही होती रहती है। ये आपकी बनी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, और ये हमारी क्या होती रहती है, फॉल करती रहती है। नेक्स्ट हम बना लेते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये पहले क्या करती है, ऐसे फॉल करती है, फिर अपने मिनिमम पॉइंट पर पहुंच जाती है, उसके बाद फिर से क्या होना शुरू हो जाती है, राइज होना शुरू हो जाती है। दिस इज अवर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और ये इसका क्या है, मिनिमम पॉइंट है। ये हम क्यू ले लेते हैं, ये हम वी ले लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, इसका कॉम्बिनेशन। इसका कॉम्बिनेशन जब बनाएंगे तो आपकी एवरेज कॉस्ट बनेगी। पहले फॉल होती है, फिर अपने क्या पहुंच जाती है, मिनिमम पॉइंट पे पहुंच जाती है, उसके बाद राइज करना शुरू कर देती है। ये आपकी बन गई एवरेज कॉस्ट। ये उसका क्या है, मिनिमम पॉइंट है, जिसको हम ले लेते हैं Q1 क्वांटिटी, और ये ए उसका क्या है, मिनिमम पॉइंट है। तो एवरेज कॉस्ट आपकी इसी वजह से यू शेप होती है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है एवरेज फिक्स्ड और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। जब हम इनको प्लस करवाते जाते हैं ना तो आपकी एवरेज कॉस्ट भी क्या है, यू शेप बनना शुरू हो जाती है। पहले फॉल करती है, मिनिमम पॉइंट पहुंच जाती है, फिर से राइज करना शुरू कर देती है। तो एक तो ये रीज़न हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। अब नेक्स्ट है आपका बेसिस ऑफ इंटरनल इकोनॉमीज। इकोनॉमीज का मतलब क्या होता है, फायदे। इकोनॉमीज जो हमें क्या है, अंदरूनी जो फ़ायदे मिलते हैं, उसकी वजह से भी कई बार इसकी शेप यू शेप होती है। व्हेन अ फर्म इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन इन द शॉर्ट पीरियड, जब एक फर्म अपनी प्रोडक्शन बढ़ाती है छोटे टाइम ऑफ पीरियड में, तो कुछ इंडिविजुअलिटीज़ होने की वजह से फिक्स फैक्टर की इट गेट्स वेरियस इंटरनल इकोनॉमीज। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब हमारे पास शॉर्ट टाइम पीरियड होता है, हम लोग डिवाइड नहीं कर पाते फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर को एक रेशियो में डिवाइड अच्छे से नहीं कर पाते। उसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमें कुछ ना कुछ फ़ायदे होना, इंडिविजिबिलिटीज़ की वजह से भी फिक्स्ड फैक्टर की हमें इंटरनल इकोनॉमीज़ मिलनी शुरू हो जाती है, जो कि हम लोग आके देख लेते हैं कौन कौन सी इकोनॉमीज़ हमें मिल सकती है। पहली है आपकी टेक्निकल इकोनॉमीज़, कि टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग हमें कुछ फ़ायदे मिलते हैं। इन द शॉर्ट पीरियड व्हेन कैपिटल रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, जब आपकी मशीनरी कैपिटल रिसोर्सेज क्या हैं,
आपकी फिक्स है। तो टेक्निकल इकोनॉमीज आपकी दो तरीके की हो सकती है। पहली क्या है, इकोनॉमीज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, जो हमें क्या मिलते हैं फ़ायदे लेबर को डिवाइड करने से। इंक्रीज प्रोडक्शन से क्या होता है, मेक्स कम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर पॉसिबल। जब हम प्रोडक्शन को बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है कि लेबर को डिवाइड करना आसान हो जाता है। जो हमारी कम्प्लेक्स प्रोसेस होती है ना पहले, तो इंक्रीज प्रोडक्शन उस कम्प्लेक्स प्रोसेस को क्या है पॉसिबल कर देती है, लेबर के डिवीज़न करना। इससे क्या होगा, मतलब लेबर को अब डिवाइड कर दिया, जिसमें वो स्पेशलाइज है वो उसी की प्रोडक्शन करेगा। एज अ रिजल्ट एफिशिएंसी ऑफ लेबर क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, उसकी क्षमता बढ़ गई, तो टाइम भी बचेगा और कैपिटल भी बचेगी। पहला रीज़न तो ये हो गया। इसी वजह से क्या होता है, हमारी जो कॉस्ट होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। ये तो कमी वाली हम लोग बात कर रहे हैं ना। नेक्स्ट है इकोनॉमीज ऑफ मशीन्स एंड टूल्स। अब मशीन्स एंड टूल्स की कैसी इकोनॉमीज मिलते हैं, कैसे फ़ायदे मिलते हैं। मॉडर्न फर्म प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ बिग मशीन्स। जो मॉडर्न आपकी जो फर्म्स हैं आज के ज़माने की, वो क्या करती हैं, बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ करती हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्शन का स्केल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इन मशीन्स को अच्छे से यूटिलाइज़ किया जाता है, इनको फुली कैपेसिटी तक यूटिलाइज़ किया जाता है। जिससे क्या होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कम होना शुरू हो जाते हैं। देखो इकोनॉमीज है मतलब फ़ायदे, फ़ायदे का मतलब क्या है कि कॉस्ट आपको कम ही पड़ेगी। तो ये आपका एक रीज़न हो जाता है। ये अभी हम लोग कम कॉस्ट की ही बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है आपकी मार्केटिंग इकोनॉमीज। मार्केटिंग में क्या आ जाता है, जैसे कुछ चीज़ को एडवर्टाइजमेंट करना, जो हमारी सेलिंग कॉस्ट लगती है। इफ़ द स्केल, इसमें पढ़ लेते हैं। इन द शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, जैसे ही फर्म सेल करना चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स ऑफ आउटपुट, इट्स पर यूनिट सेलिंग कॉस्ट गोज ऑन फॉलिंग। उसको जो पढ़ने वाली एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी है ना, वो फॉल करना शुरू कर जाती है। देखो एडवर्टाइजमेंट कब की जाती है, जब हमारी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, उसको मार्केट में बेचना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट आपकी एडवर्टाइजमेंट पे ही खर्च हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स बनाना शुरू कर देते हो, आपका वो क्या है, प्रोडक्ट अच्छे से मार्केट में सेटअप हो चुका है, तो उससे क्या है, अब एडवर्टाइजमेंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, सेलिंग कॉस्ट ज़्यादा लगती नहीं है, तो आपकी वो भी कॉस्ट क्या है, फॉल करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट है मैनेजरियल इकोनॉमीज़। मैनेजरियल इकोनॉमीज़ में होता है कि इफ़ द स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज़ लार्ज, अगर आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन बहुत बड़ा है, तो फर्म क्या करती है, कॉम्पिटेंट मैनेजर को हायर कर लेती है। उससे क्या होता है, वो सारा को काम संभाल लेता है, वो मैनेज करता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन को एफिशिएंटली एंड स्किलफुली एज स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। मतलब सारे के सारे प्रोडक्शन को क्या है, एक मैनेजर जो हमने हायर करके रखा है, कॉम्पिटेंट मैनेजर को, वो अच्छी तरीके से क्या करता है, काम करना शुरू कर देता है। इसकी वजह से अब वो अच्छी तरीके से काम करेगा, तो जो आपको कॉस्ट पड़ेगी वो क्या होती जाएगी, फॉल होती जाएगी। तो ये आपका फॉल वाला रीज़न है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि इसके पीछे एक कारण होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। दूसरा कारण क्या पढ़ा कि बेसिस ऑफ इंटरनल इकोनॉमीज़, और इनमें यही सारे पार्ट आ जाते हैं जो आपकी टेक्निकल इकोनॉमीज़ हैं, मार्केटिंग और मैनेजरियल इकोनॉमीज़। इससे क्या होता है, जो आपकी कॉस्ट है वो कम होना शुरू हो जाती है। एक तो ये बेस हो गया, और लास्ट वाला है आपका बेसिस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो आपका प्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा है कि जो वेरिएबल प्रोपोर्शन लगता है उसकी वजह से भी आपकी जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो यू शेप होती है। इफ़ शॉर्ट पीरियड, यहाँ पे क्या आएगा कि शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर्स आर कंबाइंड विथ फिक्स्ड फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर को फिक्स्ड फैक्टर के साथ कंबाइन किया जाता था ना, जैसे ये लैंड थी और ये लेबर है। लैंड तो वही रहती है वेरिएबल प्रोपोर्शन में, एक फैक्टर फिक्स रहता है या एक आप वेरिएबल लेते होते थे। तो देखो रेशियो क्या थी, 1:1, फिर 1:2, 1:3। मतलब जो ये आपकी रेशियो होती रहती है ना, ये थोड़ी सी अलग होना शुरू हो जाती है एक दूसरे से, एक प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं करती। इससे क्या होता है, जो आपकी आउटपुट है इंक्रीज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जो आपकी आउटपुट बढ़ेगी ना, उस पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लागू होता है शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड में। इनिशियली व्हेन अ फिक्स्ड फैक्टर को हम लोग कंबाइन करते हैं वेरिएबल फैक्टर के साथ, देन द फॉर्मर इज यूज्ड मोर एफिशिएंटली एंड इट लीड्स टू फॉल इन एवरेज कॉस्ट। तो क्या है, जब फिक्स्ड फैक्टर को वेरिएबल के साथ में कंबाइन किया जाता है, तो जो फिक्स्ड फैक्टर होता है उसको बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि एवरेज कॉस्ट आपकी फॉल करना शुरू कर देती है।
दस जो फिक्स फैक्टर है आप अच्छे से उसको यूटिलाइज करते हो, मैक्सिमम लिमिट तक यूटिलाइज करते हो। देन इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ वेरिएबल फैक्टर, अब क्या करोगे, वेरिएबल फैक्टर को भी यूज़ करना शुरू कर दोगे। इससे क्या होता है, इट लीड्स टू द फॉल इन देयर रेशो कंपेयर टू फिक्स्ड फैक्टर। अब उसकी जो रेशो है ना, ये देखो वेरिएबल फैक्टर की जो रेशो आनी शुरू हो जाती है वो फॉल करना शुरू कर देती है। दिस रेट ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन बिगिंस टू डिमिनिश। इस वजह से क्या होता है, जो प्रोडक्शन का रेट एकदम से बड़ा था फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन करने से, और बाद में क्या होना शुरू हो जाता है, वो डिमिनिशेस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप अपने ऑप्टिमम लेवल से आगे पहुंच चुके हो। तो इसमें क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाई होना शुरू हो जाता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, इंक्रीजिंग कॉस्ट। दिस एवरेज कॉस्ट कर्व क्या है, अपवर्ड मूव करना शुरू कर देती है। तो आपको पता लग गया होगा, देखो पहले जो कॉस्ट है वो कम होना शुरू हो रही है, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जब आप उसका रेशो डिसेबल हो जाती है फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट की, तो उसके बाद वो फिर से क्या है, कॉस्ट आपकी जो है वो ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। तो इसी वजह से जो आपकी एवरेज कॉस्ट कर्व है वो यू शेप बनती है, जिसके पीछे एक कारण है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।